अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा कुछ दिनों से बिल्कुल खामोश थीं। तब से लेकर कि जब से उनको हटाया गया, या यूं कहिए कि जब उनको पंजाब असम्बली तक में आने नहीं दिया गया, तब भी उन्होंने कुछ थोड़े बहुत बयानात देने के बाद कोई तसलसल से बयानात नहीं दिए, बिल्कुल खामोश हो गई हैं। हत्ता कि आप उनके ट्विटर को भी देखें तो काफ़ी दिन से उन्होंने, आपको नहीं नज़र आएगा कोई ट्वीट की हो। अब जब से वो मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाई गई, वज़ीर आला पंजाब की मुआवन ख़ुसूसी थी, तो तब से लेकर उन्होंने यानी अपने ट्विटर पर बातें करना या पैगाम देना कम कर दिया। लेकिन अब अचानक से उन्होंने अपने हों पराए हों सबको धोकर रख दिया है और अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने बयानात दिए हैं। ना सिर्फ बयानात बल्कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली है। और लाहौर प्रेस क्लब में अचानक से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जिन लोगों ने उनको रोका, ज़ाहिर आपको पता है कि वाज़े तौर पर पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब पर नाम आता है कि जी असम्बली में उन्होंने नहीं जाने दिया। उनके हवाले से उन्होंने बातें की हैं और यह भी बताया कि जी कुछ अपने लोग भी खुश हैं, नहीं तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग खुश हुए हैं। उस हवाले से भी उन्होंने बात की है और बड़े ज़बरदस्त जुमले उन्होंने बोले हैं, जिससे नज़र आ रहा है कि डॉक्टर साहिबा एक्टिव ही रहने वाली हैं। क्या कहा है उन्होंने उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, डॉक्टर साहिबा ऐसे ही नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब से सवाल हुआ इन्हीं के बारे में भी। हाल ही में ये जब सारा मामला हुआ कि इनको पंजाब असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया गया, तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा किदा ना ललिता ही कि आपने किसका नाम ले लिया, हाथ जोड़ दिया कि जी छोड़ो पे। तो अब आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, वरना आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा का मामला ये हुआ कि एक तो आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब के साथ ही मामला हुआ कि जी काफ लीग की अहम शख्सियत को इन्होंने तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवा दिया और वहाँ से फिर वो सियालकोट से वो जीत भी जाते हैं और ज़िमनी इलेक्शन। तो एक तो मेन शिकवा ये था और माजी के भी कुछ शिकवे थे। तो बहरहाल और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब भी नाराज़ थे, परवेज़ इलाही साहब भी नाराज़, वज़ीर आला पंजाब भी नाराज़ कि जी अपनी प्रोडक्शन करती हैं और कुछ ब्यूरोक्रेसी में भी मसाइल थे। तो लिहाजा फिर डॉक्टर साहिबा पर ये यानी चार्ज लगा कर इनको हटा दिया गया और फिर वज़ीर आज़म से भी उस तरह से मुलाकात नहीं हो सकी, वो भी खबरें आई। तो उसके बाद खैर अब डॉक्टर साहिबा ने जो जुमले कहे हैं वो ज़रा आप सुनिए। डॉक्टर साहिबा ने क्या किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर प्रेस क्लब में और कहा है कि 10 साल असम्बली की रुकन रही, 10 साल। कानून के मुताबिक मुझे पंजाब असम्बली में दाखिले से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन जब बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठ जाएं तो ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं है। अब ये बाकायदा तौर पर अगर आप देखें तो उन्होंने बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया है परवेज़ इलाही साहब को। अच्छा, फिर आप देखिए कि कहती हैं, जैसे क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ियों को आराम का मशवरा दिया जाता है, इसी तरह मेरे कप्तान ने भी मुझे कुछ दिन आराम का मशवरा दिया है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने कहा कि सियासत में भरम ही सियासतदान की ताकत होता है। उस शख्स ने अगर अपना कद छोटा करने की खुद कोशिश की है तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। जब भरम टूटते हैं तो सियासत के बुत भी पाश पाश होते हैं। ये वाज़े तौर पर फिर वो परवेज़ इलाही साहब पर तनकीद कर रही हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये कहती हैं कि चूँकि सियालकोट से जो जीते थे नौजवान, तो उनको जितवाया कहें या ये कहना चाहिए टिकट बेसिकली तो दिलवाया। तो अब डॉक्टर साहिबा को इनवाइट किया गया था कि उनकी बतौर एमपी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो जनाब वो इसलिए उनकी तरफ से इनवाइटेड थी डॉक्टर साहिबा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो पंजाब असम्बली के बाहर इनको रोक लिया गया। वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई कि जहाँ पर ये उसको बेटा बेटा कह रही हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी एहलकार है, लेकिन वो कह रहे जी मैडम आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर साहबा कहती है कि मेरा नाम मौजूद था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो नाम काट दिया गया। तो जाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब के पास, स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि किसी को भी रोका जा सकता है, जो कुछ भी। तो इस तरह से आप देखिए कि वो बराह रास्त अब जिस तरह से बात कर रही हैं परवेज़ इलाही साहब का नाम लिए बगैर, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि जी अपनी जमात की जानिब से भी कुछ लोगों ने खुशी मनाई। इस पर उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक तारीख़ का हिस्सा हैं। ये किरदार आज भी किसी न किसी रूप में ज़िंदा हैं। यूसुफ बरादरान का किस्सा भी तारीख़ का हिस्सा है। सियासत में बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी होते हैं और हरीफ भी होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जब कोई ओहदे पर होता है तो
पाँव पकड़ते हैं और जब कोई ओहदे से हट जाए तो उसका गिरेबान पकड़ते हैं। तो ये शिकवा भी कर रही है कि आज जो लोग उनको उस तरह से नहीं ट्रीट कर रहे कि जब उनके पास ओहदा था, तो उन पर भी वो शिकवा कर रही हैं। फिर डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अपोजिशन के नादान दोस्त वज़ीर आज़म को बुरा कहते हैं। इमरान खान ने खित्ते में हिंदुस्तान की साजिशों को शिकस्त दी। अपोजिशन महज़ब अंदाज इख्तियार करे, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है। निकाह लंदन में हो और सियासत पाकिस्तान में, यानी ये उन्होंने अब जुनैद सफदर के निकाह के हवाले से बात किया है। मरीम साहब के बेटे हैं, उनका निकाह लंदन में हो रहा है, सियासत पाकिस्तान में हो रही है। 3 साल हुकूमती कारकर्दगी अपोजिशन के मुंह पर तमाचा है। माजी में रायविंड की तरक्की को लाहौर की तरक्की का नाम दिया गया। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ सफ़र सबसे शानदार कामयाबी है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है। हुकूमत के खिलाड़ी बदलते रहते हैं लेकिन तरजीहात नहीं बदलती। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी असम्बली के दरवाजे कानून के तहत मेरे ऊपर बंद नहीं हो सकते। मुझे रोक कर अना की तस्कीन की गई। मुझे रोक कर अगर किसी को सुकून मिला है तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। यही कहूँगी, आप खुद ही अपनी अदाओं पर गौर करें। मैं बात करूँगी तो शिकायत होगी। तो डॉक्टर साहबा ने कह तो ये दिया कि मैं बात करूँ शिकायत होगी, लेकिन सब बातें उन्होंने कह भी दी हैं। अना की तस्कीन का भी कह दिया है। तो पहले तो परवेज़ इलाही साहब ने हाथ जोड़ कह दिया जी किसका नाम ले लिया है और छोड़ो और बात नहीं। अब देखते हैं कि क्या अब भी वो खामोश रहते हैं या इन बातों का जवाब दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहबा ने ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। लेकिन इसमें उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया है एक लिहाज से कि उन्होंने इमरान खान साहब की भरपूर तारीफ़ की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की भी उन्होंने तारीफ़ की है। लेकिन जिन्होंने रोका या जो लोग जमात के अंदर से उनका साथ नहीं देते रहे या आज उस तरह साथ नहीं दे रहे, उनको उन्होंने आड़े हाथों लिया है और बाकायदा एक एक जुमला उन्होंने बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ साफ साफ बोला है। तो ये अब सारा मामला है डॉक्टर साहिबा का। आप देखते हैं, क्योंकि पहले भी ये हुआ कि पहले तो एक काबीना का हिस्सा थी, यानी वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म के साथ थी और वहाँ पर असिस्ट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को। तो वहाँ से भी फिर एक वक्त आया कि जी इनको हटा दिया गया और फिर काफ़ी अरसा बिल्कुल खामोश रहीं और फिर अचानक से पता चला कि जी इनको पंजाब में लाया जा रहा है मुआवने खुसूसी के तौर पर ज़िला पंजाब के। फिर वज़ीर आला पंजाब को जिस तरह पहले कई लोग नहीं पसंद आए तो डॉक्टर साहब को भी हटाया गया। अब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की एक दफ़ा फिर बारी आई हुई है और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को जो टास्क मिला हुआ है वो जहांगीर तरीन ग्रुप को कंट्रोल करने का भी है और तर्जुमानी का भी है। और डॉक्टर साहब पे जब पिछली, इसलिए वो कह रही है कि जिस तरह खिलाड़ी को आराम करने का कहा जाता है, मैं भी अब इस वक्त आराम करने का मुझे कहा गया है। तो वो रिटायर्ड हर्ट नहीं है, बहरहाल उनको कहा गया कि अभी ज़रूरत नहीं है शायद, तो जहाँ कप्तान कहेगा वहाँ वो खेलेंगी। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो अलबत्ता शो ज़रूर करवा दी है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहिबा फिर दोबारा खिलाड़ी के तौर पर अचानक नज़र आने वाली हैं? आप क्या कहते हैं? आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।